अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 4 सितंबर 2023 और सोमवार का दिन। अल्लाह ताला के फजल के साथ जमात अहमदिया जर्मनी का जो जोबली जलसा यानी 100 साल जमात को जर्मनी में मुकम्मल होने पे जलसा मनाया जाना था, वो मुकम्मल हुआ और आपने बहुत सारे रूहानी मनाजर जो हैं वो देखे और बहुत सारे दिलचस्प मनाजर भी देखे, जहाँ दोस्त एक दूसरे को मिल रहे हैं, बाज़ारों में घूम रहे हैं, खा पी रहे हैं। फिर इसके अलावा जो रूहानी मायदा है, बहुत ही अल्लाह पाक की तकारीर भी आपने सुनी। मेरे पास अभी कुछ मटेरियल मौजूद है, जैसा कि बहुत अल्लाह पाक के जो बुजुर्गान दीन हैं उनके साथ इंटरव्यूज़ हैं। फिर वो मेहमान जो मुख्तलिफ ममालिक से आए, उनके बाद तअस्सुरात, जज्बात। फिर इसी तरह जो अपने पाकिस्तानी लोग भी जो हैं मुख्तलिफ ममालिक में आबाद हैं, वो भी यहाँ आए, तशरीफ़ लाए, पुराने दोस्त कई मिले। उन सब की गुफ्तगू छोटे छोटे इंटरव्यूज़ की शक्ल में इंशाअल्लाह ताला आइंदा 1-2 दिन में अपलोड होगी। उम्मीद है दोस्त जो हैं वो उसको इंजॉय करेंगे। बात यह है कि इस तरह के जलसे पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ जमात अहमदिया कायम हो चुकी है, वहाँ आपको देखने को ज़रूर मिलते हैं। लेकिन एक फितरती अमर है कि जहाँ लोगों की तादाद ज़्यादा हो जाए, हाज़िरी ज़्यादा बढ़ जाए, वहाँ इंसान की वो जो तवज्जो है या उसमें दिलचस्पी है देखने वालों के लिए, वो बढ़ जाती है कि कैसे इतने ज़्यादा लोगों के लिए इंतज़ामात, और ख़ास तौर पे फिर ऐसे मुल्क में जहाँ एक एक जो स्टेप है इंसान का, उसको तोला जाता है, गिना जाता है माली लिहाज से कि इसका रिवार्ड क्या होगा जब इंसान, तो वहाँ बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी रिवार्ड के, तवक्को रखने के नौजवानों का, बुज़ुर्गों का, ख़वातीन का वक़्त देना, टाइम देना कि हमारा जो जलसा है वो कामयाब हो, लोग इससे इस्तिफ़ादा करें, मेहमान खुश जाएं, ये असल चीज़ है। तो बहरहाल काफ़ी ज़्यादा इसमें आपने देखा होगा, बल्कि अभी देखेंगे जो छोटे छोटे क्लिप्स में कि लोग कितने जज्बे के साथ, छोटे छोटे बच्चे पानी पिला रहे हैं। फिर जो खाना पकाने वाले हैं, दोस्त बता रहे थे कि ले जी आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो मंजिल है वो करीब आ गई। नमाज फजर का जो वक्त है वो तकरीबन होने वाला है, चंद मिनट रहते हैं। तो बस चलते चलते हम अपना वो जो रबवा में बचपन हमने गुजारा हुआ है, वहाँ हम गलियों में अपना सुबह उठते थे और सल्ले अला की जो आवाज़ें वो गूंजती थी, और हमें भी कभी मौका मिल जाता था तो हम आज उसको भी थोड़ा याद कर लेते हैं, उसको ताज़ा कर लेते हैं उन यादों को। वहाँ जलसे पे तो वहाँ ना रुके जलसागाह, जिसकी वजह से वाला माहौल या वो चीज़ ना मुयस्सर आई। लेकिन आज दोस्तों के साथ मिल के वो भी तो सुबह फजर की नमाज के लिए उठाना या इशा की नमाज के लिए जाना, और छोटे छोटे ग्रुपों की शक्ल में, ताकि बाकी मोहल्ला के जो लोग हैं वो भी उठ जाए, मिल के थोड़ा सल्ले अला कर लेते हैं। सल्ले अला नबी ना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला
शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला करीमना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला हबीबना सल्ले अला मुहम्मदिन। लें जी बैतुस सुबह का वो एरिया जहाँ फजर के वक्त, जोहर के वक्त या इशा के वक्त एक अजीब रौनक सी नज़र आ रही होती है। और यही लाइटें जब हम आम दिनों में देखते हैं तो आम लगती हैं, जब प्यारे हुजूर की यहाँ रहाइश होती है तो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो भी चमकती हुई नज़र आती हैं, खूबसूरत नज़र आती हैं। अभी फजर की नमाज इंशाल्लाह होगी, उसके बाद फिर कुछ वाक वगैरह या कुछ दोस्तों के साथ मुलाकातें भी हो जाएं शायद।